हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में, कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में। अगर आप इनका यूज़ खाना खाने के बाद करते हैं तो ये आपके लिए पॉइजनस भी हो सकती हैं। कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। इनका गलत तरीके से या खाने के बाद यूज़ करने से ये आपके लिए पॉइजनस भी हो सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मे बी आप भी इसमें से कोई छोटी सी गलती करते हो। अगर ये छोटी सी गलती आप करते हैं तो ये आपके लिए आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसी वजह से वीडियो को आधा अधूरा देखकर भागने की कोशिश मत करिए, सिर्फ पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके पास डेली इसी तरीके से अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप चाहते हैं आप हमेशा हेल्थी रहें, फिट रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले खाने के बाद, आप जब खाना खा लेते हैं उसके बाद आपको मछली नहीं खानी चाहिए। अगर खाने के बाद आप मछली खाते हैं तो उससे आपको कुष्ठ रोग हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकती है। कुष्ठ रोग होता कैसे है? कुष्ठ रोग कोई वैसी डिजीज नहीं है और ये जल्दी ठीक भी नहीं होती है। कुष्ठ रोग ऐसे होता है कि जब आपका रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड होता है, जब आप गलत तरीके से किस चीज़ के बाद कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, इस चीज़ का अगर आप केयरफुली ध्यान नहीं देंगे तभी आपको कुष्ठ रोग होगा, या फिर स्किन एलर्जी भी ऐसी ही होती है। अगर आप चाहते हैं आपको कुष्ठ रोग ना हो, स्किन एलर्जी ना हो, तो खाना खाने के बाद मछली खाते हैं अगर आप, तो छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आगे आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है। उसके बाद अगला है लेमन, नींबू। खाना खाने के बाद नींबू नहीं खाना चाहिए। नींबू खट्टा होता है, उसमें सिट्रिक एसिड, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके खाने को नहीं पचने देगा। खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा अगर आप खाने के बाद किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ खाते हैं तो अगर बहुत लोग होते हैं खाना खाने के बाद नींबू पानी पीना बहुत पसंद करते हैं। पहली बात तो खाने के बाद पानी पीना ही नहीं चाहिए, वो आपके लिए जहर बन सकता है। यहाँ तक आपका खाना पचेगा नहीं, पचने के बजाय आपका खाना सड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, नींबू पानी भी नहीं पीना चाहिए। खाने के बाद नींबू यूज ही नहीं करना है और ये ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। यहाँ तक अगर आप खाने के बाद नींबू पीते हैं, अगर बॉडी में गया और गलत तरीके का रिएक्शन हुआ तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो नींबू खाना खाने के बाद आपको नींबू नहीं खाना है, ना तो आपको नींबू पानी पीना है, ना तो आपको नींबू को खाने में किसी भी प्रकार के फूड में ऐड करके खाना, किसी तरीके से भी आपको नींबू खाने के बाद नहीं खाना है। तीसरा है टी। मैक्सिमम लोग 90% लोग खाने के बाद या खाने से पहले चाय पीना पसंद करते हैं। तो अगर खाने के बाद आप चाय पी रहे हैं तो वो आपके लिए गैस और अल्सर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको खाने के बाद चाय नहीं पीनी। चाय में क्या रखा है? अमृत तो है नहीं उसे हम खाने के बाद पिए जिससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, बल्कि वो इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और अल्सर और गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी वजह से खाना खाने के बाद चाय पीना छोड़ दीजिए अगर आप पीते हैं तो। नेक्स्ट है शुगर। बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि खाना खाने के बाद चीनी खाने से खाना पचता है। सही बात है, खाना पचता है, चीनी नहीं खाना है आपको। कुछ ऐसी मीठी चीज़ खानी, कुछ में सबसे बेस्ट है गुड़ खाना। अगर आप खाने के बाद गुड़ खाते हैं, चीनी से अच्छा लाख गुना अच्छा गुड़ होता है, तो आप खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा, आप में खून की जो कमी है वो भी ठीक होती है और यहाँ तक कि खून भी बनता है अच्छे से। वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन के नंबर को इंक्रीज करता है। चीनी कुछ नहीं करता। इसी वजह से खाने के बाद कोई भी शुगरी प्रोडक्ट नहीं खाना है एक्सेप्ट गुड़, गुड़ को छोड़कर।
गुड़ आप खा सकते हैं, लेकिन आप मीठा चीज़ कुछ भी नहीं खा सकते हैं। बहुत लोग होते हैं मिठाइयाँ खाते हैं, खाना खाने के बाद बोलते खाना पच जाएगा। खाना पचेगा नहीं, खाना पचने में बल्कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए आप खाने के बाद अगर गुड़ खाते हैं तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट है पनीर। खाने के बाद अगर आप पनीर खा रहे हैं तो वो इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपने जो खाना खाया उसमें भी हाई अमाउंट में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट है। अब आप पनीर भी खा रहे हैं, इसमें भी तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और वो आगे जाके इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है बनाना। खाने के बाद केला भी नहीं खाना चाहिए। कोई भी फल, किसी भी प्रकार का फल खाने के बाद छूना ही नहीं चाहिए। कोई भी फल हो, चाहे वो केला हो, चाहे वो अनार हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब कोई भी फल हो, खाना ही नहीं चाहिए। नहीं तो वो गैस, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कौन कौन सी चीज़ हमें खाने के बाद नहीं खानी चाहिए? फिश, लेमन, टी, शुगर, पनीर एंड बनाना। इन सारी चीज़ों से दूरी बना लीजिए। आपका फूड भी प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होगा, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किन एलर्जी भी नहीं होगी और कुष्ठ रोग जैसी बीमारी भी नहीं होगी। क्योंकि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, गलत तरीके के खान पीन से, खाना कैसे, आपका खाने का तरीका क्या है, आप कौन सी चीज़ कब खा रहे हैं, कौन सी चीज़ कब पी रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है आपकी बीमारी। आप खाने को मैनेज करिए, अपने बैलेंस डाइट को एक हेल्थी और फिट बैलेंस डाइट बना लीजिए, आपको कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। ना तो चाय पीजिए खाने के बाद, ना तो पहले पीजिए, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। कुष्ठ रोग नहीं होगा, ना तो कभी अल्सर होगा, ना तो इंडाइजेशन होगा, ना तो गैस या एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप भी चाहते हैं हम इन सारी डिजीज से बचे रहें तो ये सारी चीज़ें खाना छोड़ दीजिए खाने के बाद। उसके साथ साथ आप अपने लाइफस्टाइल को अपने बैलेंस डाइट में चेंज लाइए। अपने लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या क्या है, आप कौन सी चीज़ कब खा रहे हैं, कब कितनी देर के बाद पानी पी रहे हैं, किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, कौन सा रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तब आप अपनी बॉडी को बचा सकते हैं अलग अलग बीमारियों से। नहीं तो आपको अलग अलग प्रकार की डिजीज होगी और यही बीमारी आगे जाकर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अपने बैलेंस डाइट में एक हेल्थी बैलेंस डाइट बना लीजिए। जो आप खा रहे हैं, आपके प्लेट में जो खाना है वो खाना आपको कितना, आपको उससे एनर्जी मिल रही है, कितना आपको उससे न्यूट्रिएंट मिल रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। कितना उस फूड में न्यूट्रिशन प्रेजेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आप अपने टेस्ट के लिए खाइए, आप अपने हेल्थ के लिए खाइए। तब आप हमेशा फिट रहेंगे, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो जो भी ये वीडियो सुन रहा है, अगर वो खाने के बाद इन सारी चीज़ों का यूज़ करता है तो उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। और दो और भी ऐसी चीज़ें जो खाने के बाद नहीं खानी चाहिए, वो है अल्कोहल। अल्कोहल नहीं पीना चाहिए खाने के बाद, बिल्कुल भी, कभी वैसे पीना ही नहीं चाहिए। अगर आप पीते हैं तो खाने के बाद बिल्कुल मत पीजिए। स्मोकिंग भी खाने के बाद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है और आगे जाकर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी पता चले हमें खाने के बाद कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकती हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।